नमस्कार, एसआर न्यूज बिहार नेटवर्क देख रहे हैं आप। सेवा बिहार जो कि एक ट्रेड यूनियन है के बैनर तले दिनांक 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के अवसर पर एएन सिन्हा संस्थान पटना के सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथियों तथा उपस्थित जनों का स्वागत सेवा कार्यकर्ता श्रीमती गीता देवी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री हिमांशु चक्रपनी जी ने काफी विस्तार से अपनी बात रखी तथा सेवा बिहार के प्रयासों की सराहना भी की। अध्यक्ष महोदय द्वारा आयोग की संरचना को स्पष्ट किया गया, साथ ही श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाएं की जानकारी दी। उन्होंने बार बार संगठन को मजबूत बनाने एवं विस्तारित करने का अनुरोध भी किया। उन्होंने घरेलू कामगारों की समस्याओं को सहानुभूति पूर्वक सुना तथा समाधान का रास्ता भी सुझाया। घरेलू कामगारों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने आज के शोषण और दोहन के दौर में आप घर घर जाकर काम करके आते हैं, यह बहुत बहादुरी का काम है। आगे बहनों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, आप अर्थ से गरीब हो सकते हैं, शरीर से नहीं। अंत में उन्होंने संगठन को बढ़ाने और मजबूत करने की बात दोहराई और जो दौड़ेगा वही मंजिल को प्राप्त करेगा कहते हुए अपनी बातों को विराम दिया। राज्य समन्वयक डॉक्टर सुष्मिता गोस्वामी द्वारा विषय वस्तु का संदर्भ देते ही आगे बढ़ाया गया। उनके द्वारा केस स्टोरी के माध्यम से कामगार बहनों की समस्या को उजागर किया गया। सेवा कार्यकर्ता अनुप्रिया द्वारा घरेलू कामगार के संगठन पर एक संक्षिप्त प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर घरेलू कामगार के अधिकारों एवं ILO कन्वेंशन 1989-90 के परिप्रेक्ष्य में बड़ी तादाद में घरेलू कामगार महिलाएं एकत्रित होकर अपने कामों का विश्लेषण एवं रणनीति पर अपने विचार साझा किए। घरेलू कामगारों के लिए यह विशेष मंच था जहां से उन्होंने सम्मिलित रूप से सरकार के सामने अपने 3 प्रमुख मांगों को रखा। गणमान्य अतिथि श्री विकास PCI, श्री प्रणय IGSS, ममता पांडे वरिष्ठ अधिवक्ता अदिति ठाकुर DMI के अलावा पटना, भागलपुर एवं कटिहार से बड़ी संख्या में घरेलू कामगार एवं सेवा कार्यकर्ताओं सहित लगभग 100 से अधिक लोगों ने कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम की सफलता में सेवा कार्यकर्ता पूनम पांडे, रंजना सिन्हा, रिंकी रश्मि, अर्चना पूजा, भारती, अमित आदि ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद जी। सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के अवसर पर सभी हमारे कामगार दिवस के जितने सारी हमारी महिलाएं हैं जो घर में काम करते हैं, मैं उनको, जब कामगार महिलाएं हैं जो कि लघु कुटीर उद्योग सभी भाग लेते हैं, जो भी कामगार हैं, सबसे पहले इस दिवस के अवसर पर मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। 50% आधी आबादी में हमारे महिलाओं की भूमिका है। इन महिलाओं को अधिकार मिले। लघु कुटीर उद्योग में हम लोग इनको जोड़ने की बात कर रहे हैं और श्रम संसाधन विभाग के सारे लाभकारी योजनाओं हमारे इन महिलाओं को मिले, क्योंकि ये सभी गरीब परिवार से आते हैं। इनका कार्य हो तो हम लोग इनके लिए भी प्रयास करेंगे। बहुत से संस्थाएं काम कर रही हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पाता है सर। और लाभ अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, जागरूकता अभियान नहीं रहने के कारण सरकार की लाभकारी योजनाओं को नहीं मिल पाता है। एक्ट में है कि जो एक महिलाएं अगर 1 घंटा कार्य करती है तो उनका 2000 वेतन होगा, एक्ट में है। इसके लिए भी बहुत सारे इनके लिए फैसिलिटी है। श्रम संसाधन विभाग पर रजिस्ट्रेशन होने पर बहुत सारे लाभकारी इन महिलाओं को मिलेगा। वस्त्र के लिए 2500 रुपया, दवाई के लिए 3000 रुपया, 2 बच्चियों के जन्म लेने पर 50,000 रुपया, इनके बच्चे अगर पढ़ने में 60% से अबव लाते हैं 10,000 रुपया, 70 अबव लाते हैं 15,000, 21% से अबव 25,000 रुपया इन लोग को मिलता है। बहुत सारी लाभकारी योजनाएं इन लोग जुड़े और इनके लिए हम लोग ईमानदारी पूर्वक खड़ा रहे हैं। इन लोग को जैसे पता नहीं कुछ चलता है, अगर कोई इनको बिचौलिया घुस जाते हैं तो बहुत इन लोग के साथ मतलब एक बोली ठगी किया जाता है सर। नहीं, इसी के लिए आज जागरूकता अभियान के तहत हम लोग आज बैठक किया। सब कोई आपस में एक जुटता के साथ हम लोग बात किया। सभी LS को हम लोग बोल रहे हैं LU, क्योंकि इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता है कोई ठग दिया या कोई गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत कम जगह को चिन्हित किया है। 4 जिला को इन्होंने चिन्हित किया है और 4 जगह पर कार्य करने के अनियमितता तो है, इसको तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग के जैसे रहते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति जो अपने अर्थ के अभाव में कार्य कर रहे हों, उनके साथ कोई अन्याय हो, अत्याचार हो, सरकार की योजनाएं इन तक नहीं मिले, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकार लगातार प्रयत्नशील है कि इन लोगों के विकास हो। उसी कड़ी में हम लोग भी आज सरकार की सभी लाभकारी योजनाएं
वो इनको बताएं। केवल उन योजनाओं का लाभ अगर इनको मिल जाए, इनका आधा से अधिक कष्ट जब खत्म हो जाएगा। मैं पटना से हूँ और मैं सेवा विहार से कार्यरत हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के अवसर पे हमारी कुछ मांगें थी, जो घरेलू कामगारों की मांगें थी, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इनमें से एक और बाकी हमारे साथियों ने आपके साथ सारी मांगें शेयर की ही होंगी, साझा की होंगी। उसमें से एक और मांग हमारी थी कि प्राइवेट होम शुड बी कंसीडर एज अ वर्क प्लेस, मतलब निजी जो घर होते हैं किसी का, उसको कार्यस्थल की मान्यता दें, क्योंकि जो घरेलू कामगार है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के घर में काम करती है, तो उनका जो घर होता है वो उनके लिए वर्क प्लेस होता है। तो इसके पीछे मांग का बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर उस घर में उनके साथ कुछ होता है, किसी भी तरह की तो लीगल कुछ भी हो वहाँ पे, तो ताकि हम लीगल एक्शन ले सके। वो कार्यस्थल वर्क प्लेस में जब तक नहीं आएगा वो तब तक हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। वर्क प्लेस के कब से आपकी संस्था काम कर रही है? हमारी संस्था ऐसे तो बिहार में सन 1982 से काम कर रही है, सेवा बिहार में, और ये काफ़ी 4 जिलों में काम करती है। किस किस चीज़ पे काम करती है? ये एक ट्रेड यूनियन है, तो ये जितने भी ट्रेड हैं असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के साथ काम करती है और उनके सारे तरह के ट्रेड के साथ, घरेलू कामगार हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, फेरी टोकरी हो गई, पापड़ बनाने वाली, बीड़ी बनाने वाली, किसान बहनें, पशुपालक, हर तरह की, मछली पालक, मुर्गी पालक, मतलब सारी तरह की आप जितने भी ट्रेड बोल सकते हैं, जहाँ भी घर खाता कामगार। कितने ब्रांचेज हैं आपके पूरे बिहार में? पूरे बिहार में अभी हमारे 4 जगहों पे काम चल रहा है, मुंगेर, कटिहार, भागलपुर और पटना। भागलपुर से इसकी शुरुआत हुई है। कितने लोग जुटे हुए हैं? अगर आप देखें तो हमारा मेंबरशिप 90,000 के आसपास है। कोई चार्जेबल भी है? जी नहीं।